हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समरी किसकी। एक बहुत ही फेमस पोएम है डैफोडिल्स, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इसकी समरी डिस्कस करेंगे। और इस पोएम का एक और नाम है, वो है आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। तो टाइटल है डैफोडिल्स और आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। और विलियम वर्ड्सवर्थ वर्शिपर ऑफ नेचर थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे नेचर से। और वो अक्सर घूमने जाते थे नेचर के बीच में, कभी हिल्स में तो कभी फॉरेस्ट में। तो एक बार वो अपनी बहन के साथ गए थे 15 अप्रैल 1802 में घूमने गए थे। तो उन्होंने बहुत सारे डैफोडिल्स फ्लावर को देखा था और फिर वो उस मेमोरी को अपने अंदर संजो के रखे हुए थे और उन्होंने इस पोएम को लिखा। और 1804 से 1807 के बीच में उन्होंने इस पोएम को लिखा और 1807 में इसे पब्लिश कराया। तो ये बहुत ही फेमस पोएम है। और एक पोल कंडक्ट कराया गया था बीबीसी रेडियो के द्वारा, जिसमें पूछा गया था इंग्लैंड में कि कौन सा उनका फेवरेट पोएम है। तो आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड का जो नंबर था वो 5th में आया। मतलब ये बहुत ही फेमस पोएम है। और ये इमेजिनेशन वाला ही पोएम नहीं है, ये पोएट के रियल एक्सपीरियंस पे आधारित है। क्योंकि इनकी जो सिस्टर है डोरोथी, उन्होंने खुद ही कहा था कि हम लोग इस तरह से ट्रिप में गए थे। तो और वो जो ट्रिप था वो ग्रो बैरो पार्क के नियर था, वहाँ पर उन्होंने डैफोडिल्स को देखा था। और जो पोएट हैं उन्होंने उनके जो ब्रदर जॉन की भी डेथ हो गई थी इस बीच में। तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे थे, दुखी महसूस कर रहे थे। तो ये सारा जो अच्छी मेमोरी थी डैफोडिल्स की और उनकी जो लोनलीनेस की मेमोरी थी, ये सारा मिक्स अप होके ये जो पोएम उनका बना है। तो इसकी समरी हम डिस्कस करते हैं। सो पोएट कहते हैं कि वंस द पोएट वॉज रोमिंग एमलेसली बिसाइड अ लेक। एक बार वो लेक के करीब झील के किनारे विदाउट एम घूम रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा लोनलीनेस महसूस हो रहा था। और वो उनका कुछ एम नहीं था, वो बस एमलेसली घूमे जा रहे थे। जिस तरह से जो बादल होते हैं, पैच ऑफ क्लाउड होता है, वो फ्लोट करते रहता है हिल्स में और वैलीज में, घाटियों में। तो ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने क्या देखा, बहुत सारे डैफोडिल्स देखा जो कि झील के किनारे थे और वो ट्रीज के किनारे भी थे, सब तरफ थे, बहुत ज़्यादा उनकी संख्या थी। और वो गोल्डन कलर के थे और वो वेव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वो हिल रहे थे, डांस कर रहे थे एयर में। जो भीनी भीनी ब्रिज बह रही थी, तो वहाँ पर वो डांस कर रहे थे डैफोडिल फ्लावर। और उनका जो नंबर था वो काउंटलेस था, वो काउंट नहीं कर पा रहे थे, इतने ज़्यादा नंबर में थे डैफोडिल्स के फ्लावर। अब पोएट कहते हैं कि वो स्प्रेड इन अ लॉन्ग लाइन, उतने ज़्यादा थे और वो झील के किनारे इतने ज़्यादा थे। और कहते हैं कि जब उन्होंने देखा उनको, तो उन्हें ऐसे लगा कि वो मिल्की वे में जो स्टार्स होते हैं, आकाश गंगा में जो स्टार्स होते हैं, उसकी तरह वो चमक रहे थे। उसकी जैसे उनकी संख्या थी, जैसे आप मिल्की वे में स्टार्स को गिन नहीं सकते, वैसे इनके नंबर्स को आप गिन नहीं सकते। इनकी चमक को आप पता नहीं कर सकते कि कितने ज़्यादा चमकीले थे, इस तरह से वो कहते हैं। तो कहते हैं कि जब मैंने एक ही नज़र दौड़ाई, एक ही झलक में वो मुझे 10,000 मुझे दिख गए होंगे फ्लावर्स। और वो जो फ्लावर्स थे आपस में उनके जो हेड टकरा रहे थे, मतलब एक फूल दूसरे फूल से टकरा रहा था हवा में। तो ऐसा लग रहा था कि वो उनके हेड टकरा रहे हों और वो डांस कर रहे हों, खुशी के साथ डांस कर रहे हों। तो यहाँ पर जो पोएट है बार बार वो वेव्स को पर्सनिफाई कर रहे हैं, वो उसको ह्यूमन से तुलना कर रहे हैं, वो उनकी एक्टिविटी का। द वेव्स ऑफ द लेक वर डांसिंग। तो कहते हैं उस जहाँ पर वो फ्लावर्स, डैफोडिल फ्लावर थे, वहाँ पे पास में सुंदर से झील थी और वहाँ भी हवा बह रही थी। तो उस हवा में जो वेव्स डांस कर रहे थे उसकी जो, और जो सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी, तो स्पार्कलिंग भी हो रहा था। वो जो पानी थे, वो पानी जो था वो चमक रहा था बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही अच्छा साइट था वो। लेकिन वो जहाँ पर वो जो हमारा जो डैफोडिल फ्लावर था, वो इतना सुंदर, इतना वेवी था कि उसकी सुंदरता की तुलना में तो ये जो स्पार्कलिंग वेव्स की सुंदरता कुछ नहीं थी। मतलब हमारे जो डैफोडिल फ्लावर थे वो ज़्यादा सुंदर थे, ऐसा पोएट कहते हैं। और पोएट कहते हैं
कि इस समय में बहुत ज़्यादा खुश हुआ और इस खुशी को मैंने संजो कर रखा और इस खुशी को मैंने उस समय तो उतना ज़्यादा महसूस नहीं किया कि कितना ज़्यादा मुझे खुशियों की दौलत मिल रही है। और ही फेल्ट दैट पोएट वाज सेंसिटिव। अब वो कहते हैं कि पोएट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, खासकर जो नेचुरल ब्यूटी होता है, प्राकृतिक सुंदरता के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो इसलिए ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे थे, अपने आप को ज़्यादा खुश हो रहे थे और उनकी कंपनी में उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। तो उन्होंने उनको लगातार देखा, लगातार वो देखते रहे और उस समय वो नहीं समझ पाए कि कितनी खुशियों की दौलत वो दे रहे हैं उनको। उनके माइंड वो कलेक्ट हो रही थी खुशियों की दौलत, जो उसका एहसास उनको नहीं था। फिर वो जो उनका जो इम्प्रेशन था, फ्लावर्स का जो इम्प्रेशन था, उनके सेंसिटिव माइंड में इकट्ठा हो रहा था, इम्प्रिंट हो रहा था, जो कि उनको बाद में याद आएगा। अब पोएट क्या है, अपने घर आ जाते हैं, घर आ जाते हैं और कई कई साल गुजरते हैं, वो बीच बीच में पोएम्स को लिखते रहते हैं और वो कहते हैं जब मैं सोफ़ा में लाई डाउन कर रहा था तो ये जो सारी मेमोरी जो थी वो मेरे सामने में आने लगी। जब मैं वैकेंट मूड में था, जब मैं थॉटफुल मूड में था, विचारों में मग्न था मैं, तो ये जो ब्यूटीफुल सीनरी थी मेरे माइंड के सामने आने लगी, इनवर्ड माइंड के सामने, अंतर मन के आँखों के सामने। और जब मैं अकेले था तो ये जो जो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था कई चीज़ों से और मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, तो क्या हुआ कि मेरे जो ओल्ड मेमोरीज़ थे, ये जो डैफोडिल्स की जो मेमोरी थी, फिर से रिवाइव होने लगी मेरे माइंड में और मुझे अच्छा लगने लगा और मुझे ऐसे लगने लगा कि इस ब्यूटीफुल साइड से जो मेरे दुःख हैं वो मिट रहे हैं। एक तरह से मरहम का काम कर रहे हैं ये ब्यूटीफुल मेमोरी, डैफोडिल्स की मेमोरी, ये प्राकृतिक सुंदरता की मेमोरी। और इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिली और वो फिर से अपने आप को एन्जॉय करने लगे। उस तरह से एन्जॉय करने लगे जब एक्चुअली वो एन्जॉय कर रहे थे, जब वो डैफोडिल्स को देख रहे थे तो ऐसे लग रहा था उनका कि मन नाच रहा हो डैफोडिल्स फ्लावर के साथ में। तो ये पोएम है। तो इस पोएम में एक तरह से मैसेज है कि किस तरह से हमको प्रकृति के करीब रहना चाहिए। हम अगर प्रकृति के करीब रहेंगे तो हमारे बाकी सारे जो दुःख दर्द हैं, बहुत सारे दुःख दर्द तो ऐसे ही मिट जाएँगे और एक तरह से हीलिंग पावर का काम करता है। जो प्रकृति की सुंदरता है, प्रकृति का जो सानिध्य है, इस तरह से ये पोएम है। थैंक यू सो मच।